ओके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 को। और इस वीडियो में हम लोग इसके टोटल 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है 1 2 3 4 और 5 नंबर। ठीक है। तो जो भी तुम अगर इस इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हुए हो तो मैंने बना रखा है, तुम जाके चैनल से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। और वो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो तुम्हारे ये जो चैप्टर है उसके बुक से होने वाला है। एनसीईआरटी बुक का 9 नंबर जो चैप्टर है वो हमने बुक से लेकर कवर कराया है। उसमें जितने भी टॉपिक है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, लाइन वाइज और स्टेटमेंट जितने भी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे हम लोगों ने प्यार से कवर किया है। तो तुम जाकर वहाँ से देख सकते हो और फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यार, जब भी तुम हाइट एंड डिस्टेंस या फिर को सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है डायग्राम बनाने में। अगर तुम डायग्राम को क्लियरली बना पाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं रख पाएगा। कहने का मतलब है कि केवल अगर तुम डायग्राम सही से उसका ड्रॉ कर लिए तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। इस केस में तो फिलहाल हमें डायग्राम बनाकर दे दिया है, तुम देख पा रहे हो। लेकिन अगर किसी केस में हमें डायग्राम नहीं दिया रहा है तो उसे किस तरीके से बनाएंगे उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम लोग देखें तो इसमें बोला जा रहा है कि जो सर्किस है उसका एक आर्टिस्ट है। ठीक है, सर्कस आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर लॉन्ग रॉक पे वो क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। ठीक है, जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड है एक पोल से। जो टॉप है वर्टिकल पोल का ये वाला, यहाँ से वो ग्राउंड तक जो है रोप बंधा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ फिगर 9.1 में तुम देख पा रहे हो। और ये जब रोप ग्राउंड के साथ अटैच्ड हो रहा है तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो 30 डिग्री का हो रहा है। तो हमें बताना क्या है कि हमारा जो ये हाइट है ए बी, ये कितना होगा, यानी हाइट ऑफ द पोल कितना होगा। यही हाइट ऑफ द पोल है हमारा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देखो क्या कर रहे हैं। हमें मालूम क्या है, केवल ये दो चीज़ मालूम है कि एक का हाइट मालूम है और एक का एंगल मालूम है। तो इस केस में हमें देखो क्या करना है, हमें ए बी निकालना है और हमें ये और ये मालूम है। तो देखो इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ क्या होने वाला है, तो अगर तुम सही से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े रहे होगे तो फटाक देकर बता दोगे कैसे। तो देखो हमें निकालना होगा इसकी और इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले हमें जो साइड का जो भी है साइड का रिलेशन वो पता करना पड़ेगा। हमें ये निकालना है तो इसका रिलेशन इस साइड के लेंथ से करना पड़ेगा ताकि आसानी से निकल जाए। और ये गिवन है ऑलरेडी इस वजह से। ठीक है, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताता है ए बी और ए सी के साथ, उसका हमें तुम कमेंट करके बता दो टाप देकर। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा इस केस में परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर है ना जी। और ये तुम्हारा हाइपोटेनस है। तो इस केस में जो हमारा केस बन रहा है वो पी बाई एच का हो रहा है, जो कि क्या दिखाता है, वो हमारा साइन थीटा का दिखाता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग साइन थीटा का यूज़ करके सॉल्व करने वाले हैं। थीटा की जगह पे अगर हम लोग 30 रख देंगे, ये हम लोगों ने यहाँ पे 30 डिग्री रख दिया, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की जगह पे अब हम लोगों ने वैल्यू पी बाई एच का रखना है। ठीक है, ये हमारा पी का जो वैल्यू है वो ए बी है। हमें ए बी निकालना है तो इसे हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, और एच का 20। तो यहाँ पे हमें अब ए बी का जो वैल्यू है वो देखने को क्या मिल रहा है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है। और ये जो 20 डिग्री है, जो 20 लेंथ है, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ से कट कर और ये 10 मीटर हो जाएगा। यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा वो हमारा 10 मीटर होगा। अब जरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, वो कह रहा है कि एक पेड़ है। ठीक है, वो टूट जाता है जब आंधी आती है। समझ में आया? जैसे कि ये एक पेड़ है। ठीक है, आंधी आएगा तो ये हिलेगा डुलेगा। जब ये तेज आंधी आया तो ये टूट के यहाँ पे गिर गया। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। कौन सा ट्विस्ट है तो देखो जरा। कह रहा है वो टूटता तो जरूर है लेकिन वो आधा परसेंट टूट जाता है ऐसे। समझ में आया? ये पूरा का पूरा पेड़ इतना बड़ा था और ये आंधी आने के बाद आधा परसेंट टूट गया, यहाँ से ऐसे टूट गया है। ये वाला पार्ट जो है ये जमीन पे गिर गया है। तो ये तुम ध्यान में रखो। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि जो टूटा हुआ पार्ट है जो बेंड कर रहा है, वो जब जमीन पे ऐसे गिरा है जमीन पे, तो यहाँ पे जो बन रहा है एंगल वो हमारा 30 डिग्री का बन रहा है, ये वाला। ठीक है, और जो डिस्टेंस है ये पेड़ और इसके फुट का और इसके टिप का, जो ये पूरा
पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का वो 8 मीटर का और है। यहाँ ठीक है, देखो, यहाँ पे मजे की बात तो ये है कि हमसे पूछा गया है कि हाइट ऑफ द ट्री क्या है। और ज़्यादातर बच्चे जो है गलती क्या कर देते हैं कि अब इसी को ही ट्री समझ लेंगे, इतना बड़ा ही ट्री है और डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे और आसानी से इसमें फंस जाएंगे, गलती कर देंगे और इनसे बनेगा ही नहीं। कहने का मतलब है कि आंसर मैच ही नहीं कर पाएगा। जब ये वाला वैल्यू तुम निकालोगे, अभी तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई ये ट्री पूछा है, मतलब ये इतना ही से इतना दूरी का पूछा है, तो ये हम लोग निकाल दे और आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो वो तुम गलती कर लेते हो। कैसे? तो देखो यहाँ पे ये ट्री तुम्हारा इतना बड़ा था, यहाँ से आंधी आया और इतना से इतना टूट गया। तो ये टोटल पार्ट, ये जो तुम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ये पूरा ना ट्री था तुम्हारा। तो वो पूछ रहा है कि ट्री का कितना हाइट होगा। तो इस केस में तुम्हें देखो क्या क्या निकालना पड़ेगा। तुम्हें तो सबसे पहले ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा कितना लंबा है, और फिर ये वाला वैल्यू निकाल के इस वाले वैल्यू से ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से तुम्हारा जो हाइट ऑफ द ट्री है वो निकल पाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसे क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये तुमने देखा कि कैसा फिगर बना रहा था, तो हम लोग यहाँ यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं। तुम कुछ इस प्रकार से देख रहे थे फिगर, और यहाँ से हम लोग इसका पहले नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग में हम लोग इसका नेम लिख देते हैं ए बी, और ये रहा सी। यहाँ पे बनने वाला एंगल था 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का दूरी था हमारा 8 मीटर। अब देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू अलग अलग करके निकालना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो देखो ये वाला का रिलेशन इसके साथ समझ में आ गया, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस का। तो ये रिलेशन हमारा टेन बताता है, और टेन का जो हमारा जो भी है केस, उस केस में हम लोग अगर टेन देखने जाए तो उसमें हमें जो वैल्यू 30 डिग्री के क्रॉस देखने को मिलेगा वो हमें क्या देखने को मिलेगा, 1/√3। तो 1/√3 अगर तुम देखोगे, ये हमारा आ जाएगा इतना बटा और इतना। ठीक है, तो ये तुम जब करोगे, जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू था ए बी का वो रख दिया और ये 8 रख दिया, तो ये जो ए बी का वैल्यू है वो तुम्हारा 8/√3 आ गया। अब तुम ये देखने जाओगे आंसर में तो तुम्हें मैच ही नहीं करेगा। यहाँ पे तो दिख रहा है कि 8√3 तुम्हारा मीटर में आंसर दिया हुआ है, जबकि तुम्हारा 8/√3 आया है। अब तुम सोचोगे कि अगर इसे हम लोग रेशनलाइज कर देंगे तो वो आ जाएगा, तो वो नहीं आ पाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा रेशनलाइज करने के बाद ये बच जाएगा बटा में 3। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे करने लायक बात तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है कि जब तुम्हारा ये वैल्यू, ये जो तुम्हारा ए बी का वैल्यू है, वो तुम्हारा जब 8/√3 आ गया, ठीक है, और इस केस में अब हमें ये वाला वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो तुम चाहो तो ये बेस का केस भी लेकर चल सकते हो, या फिर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का भी केस लेकर चल सकते हो, दोनों आसान ही रहेगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं परपेंडिकुलर वाला केस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा केस जो होगा sin 30 का वैल्यू जो होगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 8/√3 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है हाइपोटेनस का, वो हमारा यहाँ पे रह जाएगा। तो हाइपोटेनस यहाँ से जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा ए बी इज इक्वल टू हमारा 16√3 हो गया। और ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको जब हम लोग इसके साथ ऐड करते हैं तब जाकर हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो आसानी से हमारा निकल जाएगा। समझ में आया? रुको रुको, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ये जो बाई है ये तुम ध्यान रखना, ये इसके बीच में हमारा बाई रहेगा। समझ में आया? ये केस जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है, जब तुम, आओ इसे कर ही देते हैं। 8/√3 आया था और 16/√3 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद ध्यान से देखो, 8/√3। ठीक है, तो ये 8/√3 प्लस 16/√3। तो ये जब √3 ऐड, इसका एलसीएम तुम्हारा कितना आ जाएगा, √3। तो यहाँ पे हम लोगों ने √3 लिख लिया, और यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। ये तुम्हारा वैल्यू 24/√3 आ जाएगा। और √3 का जब रेशनलाइज करोगे तो ये रेशनलाइज हट जाएगा और यहाँ पे √3 आ जाएगा। 3 से तुम 24 को 8 मरतब में कैंसिल आउट कर दोगे तो ओवरऑल वैल्यू तुम्हारा 8√3 आ जाएगा। और यही तुम्हारा जो आंसर है वो तुम्हारा देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा सा ट्विस्टिंग था, इसे ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अगर हम लोग आए तो इस केस में हमें देखने को मिल रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो कह रहा है कि जब एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक पार्क में, ठीक है, और वो जो पार्क है हमारा, उस केस में उसे क्या करने को मिला गया है, तो 2 स्लाइड इंस्टॉल करने के लिए बोला गया है उसे। स्लाइड का मतलब तुम जानते हो? नहीं जानते? मतलब वो जो झूला होता है ना, बच्चा लोग इस पे से फिसल कर ऐसे झूलता है, तो उसे स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्लाइड उसे बनाना है वो 5 साल के छोटे बच्चों का बनाना है। तो जाहिर सी बात है 5 साल के छोटे बच्चे छोटे से ही झूले पे झूलेंगे। और दूसरा जो है वो बनाना है उसे 5 साल से एबव का बच्चे को। ठीक है, तो ये जैसे कि 5 साल के से बर्थडे का बच्चा का हो गया। ठीक है, यहाँ पे एल्डर का यूज़ किया गया है, तो वो तुम अपना समझ लेना। तो इस केस में जो हाइट रह रहा है 5 ईयर से बिलो के बच्चों का, वो हो रहा है 1.5 मीटर का। समझ में आ गया? और जो दूसरा केस है उस केस में हमें देखने को मिल रहा है हाइट 3 मीटर का। ठीक है, और पहला में 30 डिग्री इंक्लाइन करेगा तो बनाएगा, और दूसरा में 60 डिग्री इंक्लाइन कर रहा था। तो ये टोटल को कंक्लूड करने के बाद हम लोग एक टोटल एक क्लियर फिगर बना लेते हैं। जैसे कि पहला केस में छोटा बनेगा, दूसरा केस में बड़ा बनेगा, ये तुम देख पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले इसका नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो,
तुम देख रहे हो, ये तुम्हें 3 मीटर बोल दिया, ये तुम्हें 1.5 मीटर बोल दिया। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का जब बनाएगा, ठीक है, एंगल, और ये जब तुम्हारा 60 डिग्री का बनाएगा, तो इस केस में तुमसे पूछा क्या गया है कि ये जो स्लाइड है ये दोनों के केस में कितना कितना लॉन्ग बनेगा। समझ में आया? तो इस केस में तुम ध्यान से देखो, अब जब इसका रिलेशन इसके साथ देखोगे, तो इस केस में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तुम्हारा हो जा रहा है, इस केस में भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जा रहा है। तो मैं तुम्हें थ्योरी तुमने तुम्हें समझा दिया और तुम इसे आसानी से निकाल सकते हो। फिलहाल अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो मैं तुम्हें इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगले 5 से आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगे तो मैं तुम्हें केवल उसका थ्योरी बताकर और आगे बढ़ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, इस केस में हमें 30 डिग्री का लेना है, तो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है, और हाइट तुम्हें 1.5 मालूम है, और स्लाइड का हाइट नहीं मालूम है, तो तुम उसे वैसे ही छोड़ सकते हो। यहाँ पे जब तुम इसका वैल्यू निकालने जाओगे तो वो तुम्हारा 3 मीटर देखने को मिल जाएगा फर्स्ट केस में। जो फर्स्ट केस है 5 ईयर से बिलो वाले के केस में वो तुम्हारा 3 मीटर का देखने को मिल जाएगा। 6 के केस में तुम जब देखने जाओगे तो साइन 60 का वैल्यू होता है 3√/2, और ये जो वैल्यू होगा वो 3 वाट का वैल्यू बन जाएगा। तो ये जो है 3 × 2/√3 हो जाएगा। तो ये जब तुम इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा 3 रूट और इंटू 2 हो जाएगा, जो कि आगे बन जाएगा तुम्हारा 2 × 3 जो है √अंडर। तो ये तुम देख सकते हो आंसर यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हो, अपने अनुसार बना भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसी टावर का, वो हमारा किसी ग्राउंड पे 30 मीटर का बन रहा है, ये वाला। ठीक है, और ये जो है वो हमारा 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर से। ये फुट है टावर का, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 30 मीटर का भी है। समझ में आया? 30 डिग्री बना रहा है, 30 मीटर दूर है, तो तुम्हें हाइट ऑफ द टावर ये वाला वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखो, ये तुम्हारा और इसका रिलेशन tan को शो करेगा, तो tan 30 जो है तुम्हारा वो आ गया हमारा हाइट ऑफ द जो भी है पोल है टावर है जो भी है उसका 30 से डिवाइड हो जाएगा। तो √30 जो है 1/√3 जो है वो हो जाएगा tan 30 का वैल्यू, और यहाँ पे हाइट जो है वो डिवाइड हो जाएगा 30 से। तो ओवरऑल जो वैल्यू है तुम्हारा वो 3/√3 आ जाएगा। अगर इसे तुम रेशनलाइज करोगे तो तुम्हारा वैल्यू बन जाएगा 30√3/3। तो इसे तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 10√3 जो है तुम्हारा ओवरऑल आंसर निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से तुम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के बाद 4 को बना सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक काइट है, ठीक है, और वो जो है 60 मीटर एबव उड़ रहा है ग्राउंड से, और ग्राउंड से उड़ने के साथ तुम अगर उसे देखो तो वो जो है स्टिंग से कनेक्टेड है, जो कि ग्राउंड पे बांधा हुआ है। देखो, जो काइट है तुम्हारा वो तुम्हारा फ्लाई कर रहा है 60 मीटर एबव। ठीक है, ग्राउंड से 60 मीटर एबव फ्लाई कर रहा है, और जो ग्राउंड के साथ बना रहा है एंगल वो तुम्हारा 60 डिग्री के साथ बना रहा है। और तुम्हें बताना है कि अगर ये जो स्टिंग है ये अगर लैग नहीं करेगा, कहने का मतलब ऐसा रस्सी नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन में पूरा रहेगा, तो तुम्हें बताना है कि वो कितना मीटर का होगा, कितना मीटर लॉन्ग का होगा। तो सबसे पहले इसका और इसका रिलेशन देखेंगे, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर के साथ जब हाइपोटेनस का देखते हैं तो वो साइन का केस बन जाता है। तो साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो हमारा 3/√3/2 होता है, और ये जो है ये 60 बाई हाइपोटेनस के इक्वल होगा, जो कि हमारा ये वाला हाइट है। तो इस केस में जो है तुम यहाँ से पॉलिश साफ कर लेते हैं। और अब देखो, या इस केस में तुम देख सकते हो हाइट, तुम यहाँ पे नेमिंग वगैरह कर लेना, मैं इसे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। तो इसका जब वैल्यू निकालने जाओगे तो ये तुम्हारा 120/√3 हो जाएगा, और जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा 120√3 और बाई में 3 हो जाएगा, जो कि ओवरऑल सब सॉल्यूशन करने के बाद तुम्हारा 40√3 आएगा, जो कि तुम्हारा यहाँ पे तुम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है 9.1 का हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। अगर फिर भी तुमने इसे कोई डाउट हो रहा होगा तो सबसे पहले तुम्हें जरूरत है इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने की, जो कि चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तुम चैनल पर जाओ और आसानी से उसे देख लो। ठीक है, दूसरी बात की अगर इसमें कोई डाउट है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल मैं फ्री बैठा हूँ तो तुम्हारे कमेंट को पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, और अगला वीडियो जो है 5 से जो आगे है क्वेश्चंस, अगर संभव हो तो 10 तक बना देंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। टोटल 15 क्वेश्चन है, जो कि हमारा 3 पार्ट में सॉल्व होने वाला है। तो इस वीडियो के बाद अगर तुम अगले वीडियो का सोल्यूशन देखना चाहते हो तो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हो, या फिर इसके वीडियो का सोल्यूशन तुम्हें प्लेलिस्ट के थ्रू डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तुम वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियोज़ के लिए शेयर करते रहो।